अगर हम झूठ बोलते तो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले थे जी। मैं अब हरियाणा में ये तीसरी बार बनकर दिखा देना, मैं चैलेंज करता हूँ। चैनल भी इनका है और सरकार भी इनकी है। जो ये लिख के देते हैं उसको पीछे से बोलना पड़ता है इनको। तो हर महिला चाहती है कि हमें भी इस तरीके की सहूलियतें मिले और हम बहुत परेशान हैं। हमारे बीच में जो बड़ा नेता है ना वो सिर्फ एक ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज जुड्डी गांव के अंदर जो आम आदमी पार्टी की पूरी टीम है, अगर हम कहें कि जो चेयरमैन साहब पहुंचे हैं ओबीसी के दिल्ली से, जगदीश यादव जी आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता हैं और एक गांव के अंदर, हरियाणा के अंदर ये पहुंचे हैं। तो चलिए अब गांव-गांव जा कर के, क्योंकि पंजाब इलेक्शन के बाद में साफ तौर पे चीज़ें दिखने लगी हैं और अब जो पूरा जोर है वो हरियाणा के ऊपर है, तो उसी जोर के बारे में भी बात करेंगे। और अभी जगह जगह पे जो सभाएँ हैं वो लगातार हो रही हैं और सुशील गुप्ता जी भी लगातार जो पूरा जोर है वो लगा रहे हैं हरियाणा के ऊपर, पूरा जो फोकस है वो है। तो चलिए इन्हीं से हम जान लेते हैं सारी चीज़ें। सर, आप ये बताएं कि अब हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा के ऊपर कितना जो फोकस है वो आप लोगों ने किया है, क्योंकि इलेक्शन के ठीक तुरंत बाद की अगर मैं बात करूं तो उस समय से ही लगातार जोर यही चल रहा है कि अब हरियाणा को कब्जे में करना है। ना हमारा हरियाणा की तरफ फोकस है जी और ना हम हरियाणा को कब्जा करने आए हैं जी हम तो हरियाणा के अंदर सेवा करने के लिए आए हैं जी। और जहाँ फोकस की बात है, हमने कोई मीटिंग नहीं लगाई। लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के लोग इनके पास आएं और अपनी नीतियों से इनको अवगत कराएं। तो लोगों की इच्छा है हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो जहां भी हमें लोग इनवाइट करते हैं हम उस कड़ी के रूप में आते हैं। जी। हरियाणा के अंदर अगर मैं दिल्ली की तर्ज पे कहूँ कि आप लोग हर जगह दिल्ली मॉडल बताते हैं, तो हरियाणा के अंदर उस मॉडल के अंदर क्या कमियाँ देख रहे हैं? अगर हरियाणा में कुछ हो तो कभी बताऊँ आपको, कुछ है ही तो नहीं। जो दिल्ली के अंदर है, अगर एक ही बात को देख लें, एजुकेशन मॉडल की ही बात कर लें आप, जी तो उसके अलावा आगे मुझे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी सबसे बड़ी सपना था बाबा भीमराव अंबेडकर जी का कि नौजवान को अच्छी शिक्षा मिले और नौजवान को अच्छा रोज़गार मिले तो देश का विकास होगा। वो सपना आज तक साकार नहीं हुआ है। अलग अलग पार्टियां आई, 71 का चुनाव था, मुझे याद है श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था कि गरीबी हटाओ और गरीबी मिटाओ। जी ना अब तक गरीबी हटी है ना गरीबी मिटी है और बढ़ी है। तो अगर कोई देश का नेता जिसका काम करने का देश को आज किसी के हाथ में सुरक्षित है, जी उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। अच्छा, जिस पार्टी के बारे में आप बात कर रहे हैं, गुजरे ज़माने की बात हो गई, लेकिन वो पार्टी अब धरातल पे भी शायद दिखना बहुत कम हो चुकी है। अब जो दो पार्टियां सामने आमने दिख रही हैं, उन दोनों पार्टियों का नाम है बीजेपी और आम आदमी पार्टी। ये दोनों ही एक दूसरे पर आरोप क्या लगाती हैं? एक ही आरोप है दोनों के ऊपर, झूठ बोलने का। वो पार्टी कहती है कि ये पार्टी झूठ बोल रही है और ये पार्टी कहती है कि वो पार्टी झूठ बोलती है। हमारा तो ना हम बोल रहे कि ये है, प्रत्यक्ष है हमारा। प्रत्यक्ष प्रमाण को कोई आवश्यकता नहीं होती। दिल्ली का जो हमारा सिस्टम है, जहाँ हम दिल्ली सरकार चला रहे हैं, अभी हरियाणा में हम लोगों ने एक पहली, अगर कोई पार्टी देश के अंदर ऐसी क्षेत्रीय पार्टी कोई है, आज तो हमारी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है ना, पूरा जब से देश आज़ाद हुआ है, एक आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है कि जिसने अपने स्टेट से अलावा किसी दूसरे राज्य में सरकार बनाई है। इससे पहले इस देश के अंदर किसी क्षेत्रीय पार्टी ने दूसरे राज्य में सरकार नहीं बनाई। हमने वहाँ सरकार बनते ही बिजली हमने वहाँ 300 यूनिट वो माफ़ कर दी। तो अभी हमने स्टार्ट किया है। दिल्ली में हमें 7 साल काम करते हो गए। अगर हम झूठ बोलते तो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले थे मैं अब हरियाणा में ये तीसरी बार बनकर दिखा देना, मैं चैलेंज करता हूँ। अगर पंजाब से बुरा हाल नहीं किया इनका हरियाणा में जनता ने, जनता इनको समझ चुकी है। जनता काम मांगती है। जब चुनाव आता है तो ये पाकिस्तान को लेके आते हैं, ये जिन्ना को लेके आते हैं, ये घृणा पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो आज जो ये जनता है ना, ये नौजवान की नौकरी मांगती है। ये किसान अपने फसल की कीमत मांग रहा है। ये नौजवान अब इस देश के लिए कुछ करना चाहता है। तो जो इनको झूठे वादे करके इनके साथ जो धोखे से वोट लिया है,
अब ये लोग जाग चुके हैं और आने वाले समय में इनको बता देंगे वो लोग। चलिए सर, काम पे ही बात कर लेते हैं। दिल्ली के अंदर आप जैसे अभी शिक्षा को मॉडल बता रहे हैं, ये कहते हैं कि नया स्कूल तो एक भी नहीं खोला, इन्होंने तो पुराने स्कूल जितने भी थे उनमें 5-5 कमरे बना दिए, उसी को मॉडल बता रहे हैं। ये पुराने रोडों की रिपेयरिंग कर लेते हैं। हमने चलो स्कूल वो मेंटेन तो रखे हैं, जो स्कूल पहले थे हमने उनको मेंटेन कर दिया। आप मुझे ये बताओ, अमेरिका जो है वो इस संसार का सबसे ताकतवर देश है ना, और वो उसके राष्ट्रपति जब देश में आ रहे हैं हिंदुस्तान में, उनकी पत्नी उनकी बेटी कह रही है कि मैंने दिल्ली सरकार का एजुकेशन मॉडल देखना है। क्या वो लोग बेवकूफ़ लोग हैं क्या? जी, इन लोगों को तो एक रूमर फैला के वोट मांगते हैं, झूठ बोल के। ये अब जनता इनके बेकार में आने वाली नहीं है। अच्छा, अगर हरियाणा की बात करें तो मुद्दे क्या रहने वाले हैं? विकास का मुद्दा, अच्छी शिक्षा, अच्छी हेल्थ, नौजवान को नौकरी, किसान को उसकी कीमत का, उपज का सही रेट, जहाँ देश का विकास, इसका भी क्षेत्र हरियाणा का विकास हो सके, वो नीतियाँ लागू करेंगे हम। जी, आपने अभी किसान की बात की, तो किसान पे तो अभी जो खबरें पंजाब से आ रही हैं, बोले कि सरकार लाठियाँ चला रही किसानों के ऊपर। ये खबरें आप छोटे अभी चैनल वाले हैं, जो बड़े चैनल वाले बन जाएंगे ना तो आप भी रिमोट हो जाएंगे। जी, टोटली इस सरकार ने सब कुछ को रिमोट किया हुआ है। चैनल भी इनका है और सरकार भी इनकी है। जो ये लिख के देते हैं वो उन पीछे से बोलना पड़ता है इनको। तो आप जब बड़े चैनल बन जाएगा ना आपका, तो फिर आप भी फ्री काम नहीं कर पाएंगे। चलिए, जो महिला शक्ति वो भी मौजूद है। मैम, आप बताएं महिलाओं के लिए क्या खास है हरियाणा के अंदर जो करने वाला? देखिए, मैं सभी को नमस्कार करती हूँ आज इस पावन धरती पर। और आज ये जनादेश ही है जो आम आदमी पार्टी को एक धार्मिक रूप से जो मिल रहा है। आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा किया है तो सिर्फ एक आम आदमी पार्टी, जिसके राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। आप देखिए कि दिल्ली से चली थी वो, दिल्ली में पूरी महिलाओं को बस की यात्रा फ्री की गई, बिजली मुफ्त की गई 200 यूनिट, जो आज तक दिल्ली में 80% लोगों के बिजली के मुफ्त ज़ीरो आते हैं। पानी फ्री है, अच्छी सुविधाएं हैं, चिकित्सा बहुत बढ़िया की हुई है सुविधा, तो और लोगों को रोजगार इतना दिया है भरपूर। तो महिलाओं के लिए जब वहाँ से इतनी आज बजट जो है इतनी महंगाई की मार कर रखी है, आप देखते हो, तो उसमें महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा असरदार जो होता है वो महिलाओं के लिए होता है कि आज पूरा बजट जो है दिल्ली सरकार ने कितना मतलब हल्का कर दिया है उसको, उनके वचन को। और एक केंद्र सरकार है, भाजपा सरकार है, और यहाँ पे खट्टर सरकार है कि आप देखिए कि इसीलिए इतना बड़ा जनादेश जो है पंजाब में मिला कि 1000 रुपये महीने के मुफ्त हर महिला को 18 साल से ऊपर, और 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी है। पहले ही हफ्ते में वहाँ 25,000 नौकरियाँ दे दी, 35,000 पक्की कर दी रोज़गार। तो महिलाएं हैं, चाहे युवा हैं, चाहे बुज़ुर्गों की तीर्थ यात्रा हो जो फ्री कराई है, तो हर वर्ग को साथ लेके चलने वाली सिर्फ एक ही सरकार है, अरविंद केजरीवाल की। अच्छा, अगर पंजाब की बात करें, जो महिलाओं के लिए 1,000 रुपये अगर 18 ईयर्स से जो भी ऊपर हैं उनके लिए किया गया था, क्या वही यहाँ भी किया जाएगा? हरियाणा के अंदर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी वो आपके मुद्दा उसके अंदर रहेगा? देखिए, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो सहूलियतें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिससे महिलाओं को ज़्यादा लाभ मिल सकता है, वही चीज़ें वहाँ उस स्टेट में की जाएंगी, और जिससे कि महिला आज बहुत खुश है। और आज मैं हर गांव में यहाँ पे जा रही हूँ हरियाणा में, तो हर महिला चाहती है कि हमें भी इस तरीके की सहूलियतें मिले जो दिल्ली में दी गई हैं, जो पंजाब में दी गई हैं, और हम बहुत परेशान हैं इस महंगाई की मार से। तो सबसे ज़्यादा सशक्तिकरण में जो किया है तो वो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने किया है। चलिए, इधर हमारे साथ जो दक्षिणी जोन के हरियाणा के उपाध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, हरियाणा के अंदर लगातार आप लोग घूम रहे हैं, पूरी टीम दिल्ली से भी आ रही है, आप लोग हरियाणा से भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो यहाँ की जो यथावत जो स्थिति है उसको कैसे देख रहे हैं? अमित भाई, सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप जनता की हक की आवाज़ जो है वो अपने चैनल के माध्यम से समय समय पर उठाते रहते हैं। तो सर्वप्रथम आप सच्चाई में 4th पिलर आप हो रहे हैं। और रही बात जो हाल फिलहाल की जो बात है, आप भी देख ही रहे हैं किसी भी रूप में, कि चाहे वो बात आपकी शिक्षा की हो, चाहे बात आपकी चिकित्सा की हो, सरकारी स्कूलों का जो हाल है वो हम सभी लगातार देखते आ रहे हैं। 134A के लिए अभी भी अभिभावक जो हैं बच्चों के समेत लेके डीसी साहब के ऑफिस के बाद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे उनकी मनमानी लगा लीजिए, या PSC CSC सेंटर जो हैं या सिविल अस्पताल है उनका हाल देख लीजिए।
तो शिक्षा और चिकित्सा दोनों के दोनों जो मूलभूत सुविधाएं हैं आम आदमी की, वो इस सरकार के तहत में बिल्कुल चरमरा चुकी हैं, वो ठप हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं पे आम आदमी आज एक बदलाव की बहार वो देख रहा है, और बदलाव के दौर में उसको जो भरोसा वो सिर्फ़ और सिर्फ आम आदमी पार्टी पर है। जो काम उसने दिल्ली में देखे हैं, जो काम उसने पंजाब में देखे हैं, वो आगे वही हरियाणा की तरफ देखें। अच्छा, अगर मैं दक्षिणी हरियाणा की बात करूं तो क्या यहाँ पे आपको लगता है कि क्षेत्र के साथ भी भेदभाव होता है? हाँ बिल्कुल, हम देखते आए हैं। दक्षिण हरियाणा तो हमेशा से, आप चाहे 2014 का इलेक्शन देख लीजिए, चाहे 2019 का इलेक्शन देख लीजिए, सरकार जो बनी उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा दक्षिण हरियाणा का। हमने 15 की 15 सीटें यहाँ से सरकार को जोड़ी में डाली हैं, और उसके बावजूद भी यहाँ से आपका ना कोई कैबिनेट मंत्री है, ना आपके कोटे के जो जितनी सीटें दी हैं उस हिसाब से मंत्री बनाया गया है। तो भेदभाव तो बहुत भारी रहा है। नए रोडों की कोई सौगात नहीं है, कोई नई योजनाएं हैं वो दक्षिण हरियाणा के लिए नहीं है। सब कुछ या तो जाटलैंड में, सोनीपत में या रोहतक में वही चलता आ रहा है। तो वो भेदभाव तो 1966 में जिस दिन हरियाणा बना था उस दिन से शुरू हुआ था, और वो अभी तक चलता आ रहा है। और जब तक कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा तो तब तक मुझे लगता भी नहीं है। अच्छा, लोगों के बीच में एक चर्चा है, चर्चा ये है कि जब तक हरियाणा के अंदर से किसी बड़े नेता को साथ नहीं लिया जाएगा, आम आदमी पार्टी की दाल गलने वाली नहीं। अमित भाई, हमारे बीच में जो बड़ा नेता है ना, वो सिर्फ एक ही है, हमारी ये टोपी। ये बड़ा नेता, ये जिसके सर पे आ जाती है वही आम आदमी खास बन जाता है। चाहिए आप उदाहरण के तौर पे चन्नी साहब का ले लीजिए, एक मोबाइल की दुकान पर रिपेयरिंग का काम करने वाले, उसने मुख्यमंत्री सीएम साहब को हराया। सिर्फ किस वजह से? अक्सर ये जो टोपी जब उसके सर पे आई तो वो अपने आप आम से खास हो गया। तो एक एक जो छोटा से छोटा कार्य करता है वो जुनूनी है, वो मेहनत कश है, और यहाँ पर परिवर्तन की बहार ला रहे हैं। और आम मानस के बीच में, वो लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी की जो हमारी नीतियां हैं उनसे अवगत को करवा रहा है। तो कोई बड़ा नेता, कोई खास आदमी, ये शब्द जो है हमारी आम आदमी पार्टी की कार्यप्रणाली में नहीं है। आगे की बात करूं तो क्या कुछ योजनाएं हैं आने वाले निकट भविष्य के अंदर? क्योंकि अब अगर इलेक्शंस की बात करें तो आधा समय है वो बीत चुका है, और आधा ही समय बचा है कि इलेक्शन अब आने वाले हैं। तो उसके लिए कोई प्लानिंग हो रखी है अभी? नहीं, उससे पहले तो हमारे पास में निकाय चुनाव हैं, और निकाय चुनाव में पार्टी ने फैसला लिया है कि हम सारे के सारे जो चुनाव हमारे जो 48 सीटें हैं जिन पे निकाय चुनाव हो रहा है, 48 की 48 सीटों पे हम पार्टी सिंबल पे लड़ेंगे। और उसके बाद में आपके पंचायती राज के चुनाव हैं, पंचायती राज के चुनाव में भी जो जिला पार्षद का चुनाव है हमारा, वो जिला पार्षद का चुनाव हम सिंबल पे लड़ेंगे। तो उसके बाद में 2.5 साल का समय है करीब करीब अभी विधानसभा के इलेक्शन का। तो तब तक तो आम आदमी पार्टी का हर गाँव में मतलब कार्यकर्ता इतने होंगे कि मुझे डाउट है कि हाँ दूसरी पार्टी का कोई जनाधार यहाँ पे बचेगा भी कि नहीं बचेगा। जी, तो जो भी चर्चाएं यहाँ पे हुई उनका आप अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं, लेकिन एक पार्टी यहाँ पे अब अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। तो उसकी भी जो बातें वो आप सुन चुके हैं, जो कि बाहर की अगर हम बात करें पंजाब के अंदर पैर जमा चुकी है, तो हरियाणा की तरफ अब जो रास्ता है वो उनको खुलता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब की अगर मैं बात करूँ फ़िलहाल की, तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वो पार्टी पैर जमा पाएगी, नहीं जमा पाएगी? ये सब कुछ आपको बताना है, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप ज़रूर बताएं कि कितने चांसेस आपको लगते हैं, और क्या बीजेपी इस सरकार में काम कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।